फंड्स जो होंगे तुम्हारे पास, टोटल फंड्स जो होंगे, आपको उसको सिर्फ 10% यूज़ करना है अपने ब्रोकर में। याद रखना, उसका सिर्फ 10% यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ 10%। 10% आपको उसका डिपॉजिट करना है, और उस 10% का 10% आपको इन्वेस्ट करना है। यानी कि वो टोटल बैलेंस का 1% हो गया है। समझ गए? वो टोटल बैलेंस का 1% हो गया। आपको पहले टोटल बैलेंस का 10%। अब मान लो आपने बोला मुझसे कि भाई मेरे पास 20 लाख है, 20 लाख का 10% कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, 2 लाख। आपको 2 लाख रुपए तो डिपॉजिट कर देने ब्रोकर में सबसे पहले, ताकि आपके 18 लाख सेफ रहे। आपको बस अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में से ना, रिस्क है उसको 10% रिस्क अपने अकाउंट में रखना है कि मैं 10% तक रिस्क लूंगा। एक तरह से वो आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की तरह आपको यूज करना है, टोटल कैपिटल नहीं डालना कभी भी। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट कि अब ये 2 लाख रुपए का आपको फिर से 10% यूज करना हर ट्रेड में। मैक्सिमम आपको 10% यूज करना है, यानी कि मैक्स आपको इन्वेस्ट करना है, मैक्स इन्वेस्टमेंट आपको करनी है कितने की, या कह सकते हो तुम लोग आपका जो मैक्स स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है, वो आपका होगा इसका 10%, 10% ऑफ डिपॉजिटेड बैलेंस। ठीक है। हाँ, अब आपको हर ट्रेड में कितना यूज करना है, यानी कि 2 लाख का 10% कितना होगा? obvious सी बात है 20 के। अब आपको हर ट्रेड में 20 के यूज करने हैं। अब आप 20 के देखोगे तो बेसिकली 20 के 1% है किसका? 20 लाख का। 20,000 किसका 20%? इसको डिवाइड कर दो 1% से, तो आपके पास से निकल के आ जाएगा 20 लाख का। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जस्ट लाइक मेरे पास अकाउंट है जिसमें वैल्यू है 1.7 करोड़ की, ठीक है, तो उसका मेरे पास डिपॉजिट रहता है उसका 10%, यानी कि 17 लाख। 17 लाख का मैं यूज़ कर लेता हूँ 1% या 0.7%, इस तरीके से होता है। मैं और भी बहुत कम यूज़ करता हूँ, इस तरीके से होता है। ये मान लो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारे फंड्स का। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजो इसका, स्क्रीनशॉट भेजूँ तो बताओ। ये सब चीज़ें आपको कोर्स में नहीं मिलेगी। रेस्ट 18 लाख का क्या करें आप? 18 लाख को ना, मतलब एक तरह से ना उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड ऐड करते रहो, उसके अंदर प्रॉफिट अपना ऐड ऐड करते रहो। जैसे अब आपका प्रॉफिट हो चुका है 20 लाख से 22 हजार, ओ 22 लाख हो गया, या फिर मान लो तुमने एक महीने में 20% इंक्रीज कर दिया, यानी कि 24 लाख हो गया, 4 लाख का प्रॉफिट करा है। अब तुम क्या करोगे? अब 24 लाख का 10% करोगे। 24 लाख का 10% कितना हो गया? 2,40,000। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने अकाउंट में 2,40,000 रखने हैं, और 2,40,000 का 10% यूज़ करने हैं, यानी कि 24,000 अब यूज़ करने हैं अब आपको स्टॉप लॉस में। ये होता है कंपाउंडिंग, सिंपल कंपाउंडिंग है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अपने प्रॉफिट के हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस को इंक्लूड करना है। बोलो शिराज भाई क्या हुआ, समझे कि नहीं समझे?